दोस्तों आज की कहानी में ग्रीसा नाम का लड़का होता है जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर होता है। इसीलिए वो हमेशा सबको अपने पैसे की अकड़ दिखाया करता था। लेकिन उसके डैड अपने दोस्त के साथ मिलके ग्रीसा को किस तरह इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम ग्रीसा को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसे वो अपने साथ घूमने चलने के लिए कहता है और वो लड़की भी मान जाती है। लेकिन जब ये लोग कार में बैठे होते हैं तभी ग्रीसा उस लड़की को अपने पैसे की अकड़ दिखाने लगता है, जो देखकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ग्रीसा भी अपनी कार को तेजी से भगाने लगता है और तभी ओवर स्पीडिंग होने की वजह से उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं। लेकिन वहाँ भी ग्रीसा अपनी गलती नहीं मानता और वह पुलिस वाले के चेहरे पे पैसे फेंक के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वह पुलिस वाला ईमानदार होता है जिस वजह से वो उसे रोकता है और ग्रीसा तब भी कार को भगाने लगता है। इसीलिए ग्रीसा को अब गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और तभी वहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं जो कि इसकी जमानत करवा देते हैं। और तभी कमिश्नर ग्रीसा के डैड को कहता है कि तुम्हारा बेटा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, तो तुम्हें कैसे भी करके उस पर कंट्रोल करना होगा। कमिश्नर ग्रीसा के डैड को यह सब इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त था। अब बाहर ले जाने के बाद ग्रीसा के डैड उसे बहुत ही ज्यादा डांटते हैं, लेकिन वो तो अपनी अकड़ में रहता है। यह देखकर उसके डैड काफी दुखी होते हैं और अपने एक टीवी प्रोड्यूसर फ्रेंड अनाया के पास जाते हैं, जहाँ वो उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। जो सुनकर अनाया कहती है कि इसमें तुम्हारी हेल्प मेरा एक दोस्त कर सकता है। इसके बाद वो उसे एक ले नाम के बंदे के पास लेके जाती है जो कि मूवी डिजाइनर व बीएफएक्स एक्सपर्ट होता है, जो कि अपने काम में इतना ज्यादा माहिर था कि वो किसी को पागल बना सकता है। अब अनाया ले को सारी प्रॉब्लम बताती है, जो सुनकर ले उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीसा पार्टी कर रहा था और तभी उसे पता चलता है कि उसकी कार को कोई चुरा के लेके जा रहा है, जिसे देखते ही वो उसके पीछे भागने लगता है और तभी उसे कोई शूट कर देता है, जिसकी वजह से ग्रीसा वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो अलग ही दुनिया में पहुंच गया था, जहाँ एक बंदा उसे उठाता है और कहता है कि तुमने अभी तक लैंडलॉर्ड के घोड़े को तैयार क्यों नहीं किया। इसीलिए वो उसे कमरे के बाहर लेके जाता है, जहाँ पर तभी लैंडलॉर्ड भी आ जाता है और वह जब देखता है कि घोड़े को तैयार नहीं किया गया तो इसलिए वो भड़क जाता है और अपने बेटे एलेक्सी को कहता है कि इसे कोड़े मारो। जिसके बाद एलेक्सी ग्रीसा को जोर जोर से कोड़े मारने लगता है और ये सब होने के बाद उसे दूसरे काम में लगा दिया जाता है, जहाँ ग्रीसा अपने साथी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सेल फोन है, क्योंकि मैं कॉल करके अपने डैड को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ और अगर वो यहाँ पे आ गए तो इस लैंडलॉर्ड की बैंड बजा देंगे। पर ये सुनकर वो दूसरा बंदा कहता है कि ये सेल फोन क्या होता है। अब ग्रीसा को लगता है कि शायद ये बंदा पागल हो गया है, इसीलिए ग्रीसा वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो तो 18वीं सदी में पहुंच चुका है, जहाँ के लोग टेक्नोलॉजी से बहुत ही दूर हैं। अब वो गांव से भागने लगता है, इसीलिए उसे पकड़ लिया जाता है और गांव से भागने के जुर्म में उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग ग्रीसा को फांसी देने वाले होते हैं तभी वहाँ पे लैंडलॉर्ड की बेटी आ जाती है और वो कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। ये सुनने के बाद तो लैंडलॉर्ड भी मान जाता है। इसके बाद ग्रीसा को छोड़ दिया जाता है। लेकिन तभी हम आसमान में उड़ते एक पक्षी को देखते हैं जो कि एक टावर के अंदर चला जाता है, जिसे कि एक आदमी पकड़ लेता है और तभी हमें पता चलता है कि वो कोई पक्षी नहीं बल्कि एक ड्रोन होता है, जिसके द्वारा उस गांव पे नजर रखी जाती है। और तो और यहाँ पे ग्रीसा के डैड ले और अनाया भी होते हैं। दरअसल ये पूरा सेटअप ग्रीसा के डैड ने ही बनवाया था और ये सब ले का काम होता है। उन लोगों ने उस गाँव में छोटे छोटे माइक्रोफोन के साथ जगह जगह पे कैमरे भी लगाए हैं ताकि ये लोग उस गाँव के सभी सीन्स को देख सकें। और तो और उस गाँव में जितने भी लोग थे सभी प्रोफेशनली एक्टर थे और ये सब ग्रीसा को सुधारने के लिए किया जा रहा था। और ये टावर इनका कंट्रोल रूम होता है, जहाँ पर बैठ के ये लोग उस गांव पे नजर रखते थे। और फिर से सीन ग्रीसा पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसे एक आदमी सिखा रहा होता है कि किस तरह घोड़े को तैयार किया जाता है और सजा से बचने के लिए ग्रीसा भी जाके उसको करने लगता है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं कि तभी ग्रीसा को रोने की आवाज आती है। वह जाकर देखता है तो वहाँ पर लैंडलॉर्ड की बेटी रो रही होती है और जब ग्रीसा उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वो उसे बताती है कि मेरे पिताजी मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कर रहे हैं। जो सुनकर ग्रीसा उसे कहता है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि वो बूढ़ा कुछ ही सालों में मर जाएगा, जिसके बाद उसके सारी प्रॉपर्टी की मालकिन तुम होगी। इधर दूसरी तरफ ग्रीसा की भचकानी बातों को उसके डैड सुन और देख रहे होते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं, जहाँ ग्रीसा के सामने एक लीजा नाम की लड़की आती है, जिसे देखकर वो उसके पास बात करने के लिए जाता है। लेकिन लीजा उससे बात करने से मना कर देती है, जिस वजह से ग्रीसा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे लैंडलॉर्ड के आदमी आके उन दोनों को अलग कर देते हैं और इधर ये सब देख के ग्रीसा के फादर काफी ज्यादा नाराज हो गए होते हैं और कहते हैं कि हम ग्रीसा को कितना भी सुधारने की कोशिश क्यों न कर ले, वो कभी नहीं सुधरेगा। और तभी वो लोग सुनते हैं कि ग्रीसा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो लीजा से माफी मांगना चाहता है
है। इधर ग्रीसा वैसा ही करता है और लीजा से जाके माफी मांगता है और लीजा भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद हम उसी रात का सीन देखते हैं कि उस गांव में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है जहाँ सब एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे लैंडलॉर्ड की बेटी आके ग्रीसा से मिलती है और वो उससे कहती है कि मैं उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं आज की रात पानी में डूब के अपनी जान दे दूंगी। अब ये बात सुनकर ग्रीसा को लगता है कि ये मजाक कर रही है, इसीलिए वो रिलैक्स होके जाके लीजा से बातें करने लगता है और भागते हुए तभी उसके पास एक बंदा आता है और वो उससे घबराते हुए कहता है कि लैंडलॉर्ड की बेटी पानी में डूब रही है। जो सुनकर ग्रीसा उसे जाके जल्दी से बचा लेता है और उस लड़की को उसके कमरे में छोड़ आता है। जिसके बाद वे आके अपने दोस्त से लीजा की ही बातें करने लगता है, जो देख के ग्रीसा के डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका बेटा अब धीरे धीरे सुधर रहा है। अब ये देख के ले अगले दिन लीजा को अपने पास बुलाता है और वो उसे समझाता है कि तुम्हें ग्रीसा को अपने प्यार में फंसाना होगा क्योंकि वो तुम्हारी तरफ ही आकर्षित हो रहा है। पर ये सब सुन के लीजा के रियल बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जो कि खुद भी लैंडलॉर्ड के बेटे का किरदार निभा रहा था। पर लीजा उसे समझाती है कि ये सब एक नाटक है तो तुम ज्यादा ध्यान मत दो। इसके बाद ग्रीसा के डैड आके ले से मिलते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे ने कई दिन से अच्छा खाना नहीं खाया, तो इसीलिए ग्रीसा को लैंडलॉर्ड के घर पे बुलाया जाता है और अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। और खाना खाते हुए भी उससे एक गलती हो जाती है जिसकी सजा उसे कोड़े मार के दी जाती है। अब एक दिन लैंडलॉर्ड का बेटा ग्रीसा को बुलवा के उसकी बेइज्जती करने लगता है, जो देखकर ग्रीसा के डैड को लगता है कि शायद ग्रीसा उसका जवाब देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता बल्कि वो तो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और ये सब देखने के बाद तो ग्रीसा के डैड को यकीन हो जाता है कि उनका बेटा अब सच में सुधर रहा है। और तो और ग्रीसा और लीजा अब रोज ही मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर तभी एक दिन लीजा अपने बॉयफ्रेंड को एक लड़की के साथ चीट करते हुए पकड़ लेती है, जो देखकर उसका दिल टूट जाता है। और जब इस बारे में ले को पता चलता है तो वो उन दोनों कलाकारों को काम से निकाल देता है। इधर लीजा बहुत ही ज्यादा उदास होती है, इसीलिए ले उसके लिए अतरंगी हरकतें करने लगता है, जहाँ वो उसे बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो लीजा भी मान जाती है। इधर ये सब देख के ग्रीसा का डैड बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि ग्रीसा अब लगता है सुधर गया। और वो लास्ट टाइम उसकी परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए वो ले से के गाँव पे मंगोलों का हमला करवा देते हैं, जहाँ वो सभी मंगोल लोग ग्रीसा को उठा के ले जा रहे होते हैं। जहाँ लीजा ग्रीसा को जोर जोर से पुकार रही होती है, पर ग्रीसा तो उसे बचाने के बजाय सीधा ही कहीं जा रहा होता है, जो देख के सभी को लगता है कि ग्रीसा उसे नहीं बचाएगा। और तभी ग्रीसा कमरे के अंदर से एक तलवार को लेके आता है, जिसके बाद वे सभी मंगोलों पे हमला करके लीजा को वहाँ से ले जा लेता है, जहाँ वो लोग भागते हुए काफी दूर निकल जाते हैं। पर तभी ग्रीसा देखता है कि वो तो एक अलग ही दुनिया में आ गया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी उसे शूट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उठता है उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम पिछले 3 महीने से कोमा में थे पर अब तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन ठीक होने के बाद भी ग्रीसा के अंदर अब तेजी से गाड़ी चलाने और नशा करने का शौक बिल्कुल खत्म हो गया। और तो और वो दिन रात लीजा के बारे में सोचा करता है। ऐसे ही एक दिन ग्रीसा जब बार में जाता है तो वह वहाँ पे लैंडलॉर्ड की बेटी को देखता है, जिसके पास जाके वो सच्चाई पूछने लगता है। तो वह लड़की उसे पूरा सच बता देती है, जिसके बाद वो उसे सेट पे लेके भी जाती है, जो देखकर ग्रीसा को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ सच है। अब ग्रीसा लीजा से जाके मिलता है, जहाँ लीजा भी ग्रीसा को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों लास्ट में शादी कर लेते हैं। जहाँ ग्रीसा अपने डैड का शुक्रिया अदा करता है कि आपने मेरी जिंदगी संवार दी, इसके लिए थैंक यू। इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है।